दर्शकों नमस्कार, मैं प्रीति चौहान अपनी सहयोगी रवीना के साथ एक बार फिर आप सभी के बीच में लाइव जुड़ी हूं। जैसा कि बीते कल से आपने खबरें देखी कि यमुना नदी में डूबकर एक लड़की ने छलांग लगाई है। इस मामले में किसी तरह का विशेष अपडेट अभी तक नहीं आया है, ना तो उस लड़की के परिजन या माता पिता की ओर से किसी तरह की कोई रिपोर्ट, किसी तरह का कोई नोट पुलिस थाने को मिला है। पुलिस और गोताखोर इस मामले में लगातार तहकीकात कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी तरह का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। लड़की कहाँ की थी, कौन थी, किस उम्र की थी, अभी तक इसका पता लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन जो कल यहाँ पर लोग उस समय मौजूद थे, जो पार्क में घूम रहे थे, उन लड़कों की ओर से ये बताया गया कि छोटे कद की, सांवले रंग की वो लड़की थी और ज्यादा बड़ी उम्र में नहीं थी, 17-18 साल में उसकी उम्र लग रही थी। लेकिन ये केवल बातें हैं और इसकी पुष्टि कर पाना बेहद मुश्किल है। उन लड़कों की ओर से ये भी बताया गया कि उनके कानों में ईयरफोन लगे हुए थे, काफी देर तक वो वहां रोती रही, बैठी रही। और जैसे कि हमने आपको कल भी दिखाया कि वहां पर कुछ एक सीढ़ियों पर लिखा हुआ था पत्थर से कि सॉरी माँ। अब ये भी पुष्टि कर पाना मुश्किल है कि ये उस लड़की की ओर से ही लिखा गया था, लेकिन हम आपको ये चीजें बता रहे हैं जो घटनास्थल से मिली है। उसकी चप्पल, उसके जुराब और चूड़ियां, ये घटनास्थल से पुलिस को बरामद हुआ है। आप ये लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। गोताखोर अभी भी जो है वो घटनास्थल पर उस चीज की, उस लड़की की तहकीकात कर रहे हैं और जहां पर गोताखोर है एग्जैक्टली वहीं पर ही उसने छलांग लगाई है। बहुत ऊंचाई से, जो आप ऊपर बैराज देख रहे हैं, यहां से उसने छलांग लगाई है और काफी गहरा ये पानी बताया जा रहा है। गोताखोरों की ओर से बताया जा रहा है कि लगभग 15 फीट वहां पर इसकी गहराई है। तो ऐसे में लगातार इनके लिए भी एक चुनौतीपूर्ण है कि इतने ठंडे मौसम में और लगातार कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन जारी रखना। फिलहाल पुलिस भी मौके पर है और गोताखोर कल से सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। तो लाइव तस्वीरें, और जैसे ही दर्शकों इसमें कोई बड़ा अपडेट सामने आता है या उसके बारे में किसी तरह के कोई अपडेट हमें मिलती है तो आप सभी लोगों तक भी हमें जरूर पहुंचाएं। और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जहां से उस लड़की ने छलांग लगाई है वो पॉइंट बेहद खतरनाक बताया जाता है। सुसाइड पॉइंट के नाम से उस पॉइंट को जाना जाता है। तो ऐसे में काफी सारे लोग या युवा, अगर मैं कहूँ तो वहां पर बैठे रहते हैं, शाम के काफी देर तक वहां पर बैठे रहते हैं। तो ऐसे में एक जागरूकता संदेश भी आप सभी तक पहुंचाना चाहेंगे कि अपने बच्चों का, या स्वयं अगर आप युवा है, अडल्ट है, तो आप स्वयं अपना ध्यान रखिए। इस तरह की किसी भी गतिविधि से बचिए आप और जागरूक रहिए, और किसी के साथ भी इस तरह की घटना ना हो उसके लिए उनके पेरेंट्स को भी जागरूक रहना चाहिए। ये घटना एक नहीं बल्कि कई दफे यहाँ पर हो चुकी है। बीते कुछ समय पहले यहाँ पर पंजाब के 3 युवक डूब गए थे जो कि यहाँ पर नहा रहे थे। तो इस तरह की घटनाओं से बचें और जागरूक रहें।
आईटीआई वाले होने और कौन होना आईटीआई वाले को निकाल दो। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि गोताखोर अभी भी लगातार लड़की की तलाश में जुटे हुए हैं। पता चलेगा भारी भारी।